नमस्कार, जय हिंद साथियों। ओल्ड टीचर 424 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आज इतिहास की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, जो आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, तो ये एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का कितना महत्व कंपटीशन एग्जाम के लिए होता है। इसमें आज शुरुआत करने जा रहे हैं इतिहास के प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत की ऐतिहासिक स्रोत। इसका कंटिन्यू क्लास चलेगा, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित पी हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु का प्रयोग किया। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो B.A. स्मिथ ने। चलिए अब इतिहास को कैसे बांटा गया उसकी बात करेंगे। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। और आग ऐतिहासिक काल की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको 600 ईसा पूर्व से आगे माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध इसमें नहीं है। आग ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु यह अपठनीय है, यानी कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन ये पढ़ने योग्य नहीं है। ऐतिहासिक काल की बात करें तो पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य इसमें उपलब्ध है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ था? तो कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है।